Hi, I'm Dr. Gitanjali Saxena, a Vastu expert, astrologer, and a numerologist. Thank you so much for being a part of my virtual family and supporting us. We take a lot of efforts to make these videos, to spread the awareness of these modalities. और आप जब जब शेयर करते हैं तो ये बेनिफिट दूसरों तक भी पहुंचता है। मैं आज की वीडियो में वास्तु के बारे में कुछ और समझाना चाहूँगी, हमारी वास्तु सीरीज के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस के बारे में। क्या ये एंट्रेंस सही है, क्या इस एंट्रेंस से पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, या ये डायरेक्शंस जो है, या ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट का, ये नेगेटिव है। नॉर्थ वेस्ट के साथ जब हम चेक करते तो हम ये भी चेक करते कि जो घर का साउथ वेस्ट है वो कैसा है। अगर दोनों ही इम्बैलेंस्ड हैं तो घर में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब जो सही तरीका है डायरेक्शन चेक करने का, उसका मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने इस वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वो लिंक ज़रूर देखिए और देखिए सही तरीका क्या है आपके घर के एंट्रेंस के बारे में जानने का। चलिए शुरू करते हैं ये समझना कि नॉर्थ वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन के होम्स का ट्रुथ क्या है। इसका जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा और जो लॉर्ड है वो है वायु। तो आप ये देखेंगे कि जब किसी का भी दरवाज़ा नॉर्थ वेस्ट का होता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स अक्सर शुरू होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं दे कैन गो इनटू लीगल entanglement also. That means it can start with a normal issue but over a period of time वो legal रूप भी धारण कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है नॉर्थ वेस्ट का जब दरवाज़ा होता है तो अचानक आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, एक फाइनेंशियल ड्रेनेज आ जाता है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि पैसा तो आ रहा है, बिकॉज नॉर्थ है इसलिए पैसा आएगा, लेकिन वेस्ट की वजह से उसका पैसा चला भी जाता है, फिजूल खर्ची में हो जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा और समझ में ही नहीं आता है ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट है, ये जो जोन को हमने कम्युनिकेशन का जोन बोला है। तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर आपका दरवाज़ा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो आप अच्छी तरीके से अपने व्यूज़ जो हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेशनशिप में दूसरे लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पाता है। मैंने अक्सर सुना है नॉर्थ वेस्ट घरों के लोगों को ये बोलते, माई पार्टनर डज नॉट अंडरस्टैंड मी। तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसका एलिमेंट है वायु और इस वजह से ये एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है जब इस घर में नॉर्थ वेस्ट का एंट्री होता है और इस वजह से लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि ये जो दरवाज़ा है ये चंद्रमा का है ना, चंद्रमा ग्रो करता है और डिक्रीज करता है, राइट, अपनी साइज में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अपहीवल होता है ऐसे घरों का। अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं, जिस तरह का आपका एम्बिशन है आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में दिक्कत होती है और आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत देखे गए हैं क्योंकि द एटमॉस्फेयर इज़ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड इम्बैलेंस्ड। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और समझ ही नहीं आता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है। मैंने ये भी देखा है अक्सर कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट एंट्री है तो लोग आपसे जलते बहुत हैं, आपके पास जेलसी अपने आप आती रहेगी। लोग जो है वो आपके साथ जेलस रहेंगे, आपके लाइफस्टाइल से, आपके लुक से, कोई भी चीज़ से आपके पास जेलस होंगे, इसलिए इनको नज़र बहुत जल्दी लगती है। अब ये जेलसी आपको कितना इफेक्ट कर रही है उसके लिए तो मुझे पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट दरवाजे से हमें अमाउंट ऑफ जेलसी या नेगेटिविटी नहीं पता चलती है। क्या क्या डायरेक्शंस कट हैं, क्या क्या डायरेक्शंस मिसिंग है, वो भी हमें देखना पड़ता है। और क्योंकि मून है और मून उतार चढ़ाव करता है तो ऐसे रेसिडेंट्स की जो लाइफ है थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, कोई फिक्स रूटीन नहीं होगा, कभी भी सोएंगे कभी भी उठेंगे, कोई स्केड्यूल नहीं रहेगा, स्लीप इश्यूज होंगे, इंसोम्निया इश्यूज होंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, इनकी लाइफ में इम्बैलेंस होगा। और इस एलिमेंट क्योंकि एयर है इस वजह से ये बहुत देर तक कोई भी चीज़ को कंटिन्यूसली नहीं कर पाते, इनका इंटरेस्ट भी चीज़ों से बहुत आसानी से चला जाता है। मगर
नॉर्थ वेस्ट का जब दरवाज़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत होता है, वो लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, और ये इवन दो दिस डायरेक्शन इज़ नॉट दैट फेवरेबल, येट आफ्टर द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी फेवरेबल। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका दरवाज़ा नॉर्थ वेस्ट का है या आपको चूज़ करना है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज़ पूरे घर का वास्तु कराइए। सिर्फ एक नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे का वास्तु की रेमेडीज़ कराने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको छोटा मोटा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जब आपका ये पूरा दरवाजा, आपका पूरे घर का वास्तु होगा, तो काफ़ी कुछ ये चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। एक छोटी सी रेमेडी मैं बता सकती हूँ सिर्फ दरवाजे के लिए, कि आपको रोज कॉर्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो 7 kgs के टम्बल्स आपको अपने दरवाजे पे रखने हैं, और उसमें एक पॉटेड प्लांट, कोई भी प्लांट आप डाल दीजिएगा। तो इससे आपको काफ़ी कुछ, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, और जो फिनेंशियल इश्यूज है वो कम हो जाएंगे। अगर आपका घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो प्लीज़ आप इसकी रेमेडीज़ कीजिए, ताकि आपको आपके घर में डिफरेंस ज़रूर लिखे। और अगर आपका घर नॉर्थ वेस्ट है और आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।